नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बीजी नॉलेज में। बाबू रेशिम लॉकअप में मारा जा चुका था, वहीं रमा नायक को पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। दोनों को मरवाने में दाऊद इब्राहिम का नाम बताया जा रहा था। डीआरए गैंग में अब सिर्फ अरुण गवली ही बचा था। अरुण गवली अपनी गैंग में नए शार्प शूटरों को शामिल करता जा रहा था। उसने अपनी गैंग को फिर से मजबूत कर लिया था। गवली ने कंजूर मार्ग में एक कंपनी में काम किया था। इसी दौरान उसने दगड़ी चौल और बायकुल्ला में दबदबा भी बना लिया था। उसके लिए अशोक जोशी, सदा पावले, गणेश टांडिल, सुनील घाटे और राजू मिराशी काम करने लगे थे। इसी के साथ दो क्रिश्चियन शार्प शूटर्स भी थे जो अपनी वफादारी के लिए जाने जाते थे। उनका नाम था राजू फिलिप्स और पॉल न्यूमैन। अरुण गवली के निशाने पर डी कंपनी थी। गवली ने अपने लोगों से दाऊद के भरोसेमंद लोगों को ढूंढने को कहा जो उनके एरिया में दाऊद के लिए काम कर रहे थे। वही सतीश राजे नाम का व्यक्ति गवली गैंग के निशाने पर आ जाता है। राजे दाऊद का भरोसेमंद आदमी था। उसने गिरोह के कई बड़े ऑपरेशंस को संभाला था। राजे को मारकर वो दाऊद को झटका देना चाहता था, जैसे दाऊद ने बाबू रेशिम और रमा नायक को रास्ते से हटवाकर अरुण गवली को दिया था। राजे दाऊद के लिए मुंबई में बेहद रिस्क लेकर काम कर रहा था, क्योंकि दाऊद का केवल एक दुश्मन नहीं था, पूरी पठान गैंग उसकी दुश्मन रह चुकी थी। कहते हैं चेंबूर में बासु दादा और अब्दुल कुंजू की धमकियों के बाद से किसी ने उस एरिया में राज नहीं किया। इससे पहले दाऊद का राज हुआ करता था, मगर दाऊद दुबई में जाकर सेटल हो गया था। राजे अपने दुश्मनों को हल्के में ले रहा था और वो लापरवाही से काम ले रहा था। राजे हमेशा अपनी फोर्टिफाइड कार में जाया करता था, जिसके शीशे काले हुआ करते थे। साथ में उसके बाउंसर्स उसके साथ हुआ करते थे। एक बाउंसर आगे वाली सीट पर बैठा करता था, तो वहीं दो बाउंसर्स उसके साथ पीछे बैठा करते थे। 21 नवंबर 1988 को राजे अपनी कार में बैठकर जा रहा था। अरुण गवली और उसकी गैंग के लोग सदा पावले, विजय टांडिल, पॉल न्यूमैन, गणेश और कई और दगड़ी चौल के लड़के राजे का मुंबई के पैरल से पीछा करने लगते हैं। जब राजे की कार मजगांव नागपाड़ा जंक्शन पहुंची तो दो गाड़ी अचानक से बीच में आ जाती है। गवली गैंग को अपने काम को 1 मिनट से भी कम समय में अंजाम तक पहुंचाना था। इससे पहले राजे के बाउंसर्स कुछ समझ पाते, 3 हथौड़ों से कार के शीशे तोड़ दिए गए। 9 गोलियां राजे में दाग दी गई। उसको उसके 3 बाउंसर समेत मार दिया गया। ये वो हमला था जिसमें पहली बार हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था। गवली गैंग महीने से राजे को मारने की योजना बना रही थी। दाऊद ने अपना टॉप मैन खो दिया था। गवली ने राजे को मारकर एक तरह से दाऊद के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया था। दाऊद इब्राहिम को राजे की मौत का बदला लेना था, जिसके बाद उसने छोटा राजन को सामने उतारा। छोटा राजन ने गवली गैंग के मेन आदमियों की तलाश शुरू कर दी। उनके निशाने पर कई नाम थे। सबसे पहले उन्होंने अशोक जोशी को चुना। अशोक जोशी अरुण गवली के बड़े भाई की तरह था। राजन ने अशोक जोशी के ड्राइवर श्याम सुंदर नायर को अपने फेवर में लिया। राजन ने उसको इसके लिए पैसे दिए। ड्राइवर श्याम सुंदर राजन को जोशी की पल पल की खबर दिया करता था। पनवेल के बाहरी इलाके में जाल बिछाया गया। राजन ने अपने बेहतरीन शूटर्स सोत्या और वांग्या को तैयार रहने को कहा। 3 दिसंबर 1988 को अशोक जोशी गाड़ी में अपने 3 साथियों के साथ पुणे जा रहा था। ड्राइवर श्याम सुंदर गाड़ी चला रहा था। छोटा राजन, सोत्या, भाई ठाकुर और कई अन्य लोग 5 गाड़ियों में पुणे के ओर बढ़े। सोत्या ने AK-47 ले रखी थी। 15 ऑटोमेटिक गन्स उनके पास थी। बताया जाता है अशोक जोशी अरुण गवली से मिलने जा रहा था। पनवेल के पास हमलावरों ने जोशी की कार को घेर लिया। ड्राइवर ने कार रोक दी। वहीं जोशी को यकीन हो गया कि उसका ड्राइवर श्याम सुंदर ने उसके साथ विश्वासघात किया है। जोशी ने अपनी बंदूक निकाली और ड्राइवर को कोसते हुए उसके सर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही राजन और उसके लोगों ने जोशी की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। अंदर बैठे अशोक जोशी और उसके 3 आदमियों को छलनी कर डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद छोटा राजन अपने लोगों के साथ वहां से फरार हो जाता है। वहीं पुलिस तमाशबीन बनकर रह गई। कुछ अधिकारियों का मानना था गैंगस्टर एक दूसरे की गोली का निशाना बनते हैं तो बने, उनको इससे क्या।
इस घटना ने शहर को हिलाकर रख दिया था। ये लड़ाई दो माफियाओं के बीच में थी। परिवार में से जो शामिल नहीं था उनको दोनों गैंग ने अब तक नुकसान नहीं पहुंचाया था। गवली का गुरु अशोक जोशी मारा जा चुका था। गवली को सलाह देने वाला कोई नहीं बचा था। बाबू और रमा पहले ही मारे जा चुके थे। इसके बाद अरुण गवली ने अपने बड़े भाई बप्पा गवली से सलाह ली। बप्पा गवली को लग रहा था कि दाऊद उसको टारगेट नहीं करेगा, लेकिन वो गलत था। 1990 को दाऊद का नया शार्प शूटर बप्पा के पीछे लग गया। जब बप्पा गवली माहिम के शीतला देवी मंदिर गया तो वहां उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद अरुण गवली पूरी तरह टूट चुका था। अपने भाई की मौत का जिम्मेवार वो खुद को मानने लगा था। अरुण गवली ठहर सा गया था, मगर दाऊद ठहरने वाला नहीं था। दाऊद ने गवली को नीचे लाने का प्लान तैयार कर लिया था। गवली गैंग के पॉल न्यूमैन को डी कंपनी द्वारा मार दिया गया। फिर सुनील सावंत ने गांव कंजूर में AK-47 से हमला किया। वहां 6 आदमियों को मार डाला जो कि गवली गैंग के थे। इस सब के बाद अरुण गवली ने कुछ बड़ा करने का सोच लिया। गवली गैंग ने ऐसे शख्स को टारगेट करना था जिससे दाऊद को बड़ा झटका लगे। अरुण गवली गैंग ने इस्माइल इब्राहिम पारकर को निशाना बनाने का सोच लिया। इब्राहिम पारकर दाऊद की बहन हसीना का पति था। पारकर जूनियर फिल्म आर्टिस्ट के साथ साथ कादरी होटल का भी मालिक था। उसका होटल अरब गली नागपाड़ा में था। पारकर शाम को अपने होटल से बाहर निकलता है। ड्राइवर सलीम पटेल होटल के बाहर खड़ा था। 4 आदमी तेजी से आते हैं और पिस्टल निकालकर पारकर और ड्राइवर सलीम पटेल पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। ड्राइवर ने मदद की गुहार लगाई। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल पहुंचने तक इब्राहिम पारकर की मौत हो चुकी थी। हसीना पारकर को पति इब्राहिम पारकर की खबर पहुंचती है। फिर फोन पर दाऊद को इसका पता चलता है। दाऊद ने ऑर्डर दिया कि उसकी गैंग का कोई भी आदमी आराम से नहीं बैठेगा जब तक पारकर के हत्यारों को मारा नहीं जाएगा। कातिलों को ढूंढने में दाऊद की गैंग के लोग एक्टिव हो जाते हैं। जल्द ही पता भी लग जाता है कि जिन्होंने पारकर को मारा था वो नाम थे शैलेश हल्दनकर, बिपिन शेरे, राजू बटाला और संतोष पाटिल। 1 महीने बाद शैलेश हल्दनकर और बिपिन शेरे को नागपाड़ा के एक बिजनेसमैन को मारने के 2 दिन बाद अरेस्ट कर लिया गया था और उनको इंजरीज के चलते JJ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। 1992 में सोत्या समेत 25 खतरनाक शूटर मुंबई JJ हॉस्पिटल में जाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। हल्दनकर को भून दिया गया। वहीं बिपिन शेरे दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के चलते बच जाता है। करीब 500 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शिकार हो गए थे। पारकर की हत्या के बाद मुंबई की सड़कों पर खूनी सैलाब उमड़ पड़ा था। गवली गैंग को दाऊद से जवाबी कार्रवाई करने में लगभग 2 साल लग गए थे। दाऊद के गिरोह पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ। मुंबई ब्लास्ट के बाद कई लोगों ने दाऊद से किनारा कर लिया। मुंबई के लोगों के अंदर दाऊद के प्रति गुस्सा भर गया, जो आज तक है और हमेशा रहेगा। वहीं अरुण गवली शिवसेना कॉरपोरेटर कमलाकर जमसंदेकर की हत्या के मामले में जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये था गवली गैंग और डी कंपनी के बीच का टकराव। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।